ऐसे अमानत में खियानत, ऐसे धोखाधड़ी करने वालों की रिज़्क़ों को अल्लाह इनके आमाल खबीसा की वजह से तंग कर देगा। किसी के माल पर कब्जा जमा कर सुकून की नींद कभी नहीं सो सकते, आप याद रखिए। किसी के माल को हासिल करके, चोरी करके, अमानत में खियानत करके कभी आप इज्जत और सुकून इस दुनिया में हासिल नहीं कर सकते, याद रखिए। मजलूमों की बद्दुआएं लेकर, किसी के आंख का आंसुओं का सबब बनकर आप अपने प्रॉपर्टी पे फख्र के सुकून की नींद, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, ख्वाबो ख्याल में मत सोचिए। अगर तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिआ, ऐ अल्लाह मैं तुझसे इल्म नाफे का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यबा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, व अमलन मुतक़ब्बला, ऐसे अमल की तौफीक दे जिसे तू कबूल कर ले। इन्नल हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अुनी वज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ज़य्यन्ना बिज़ीनतिल ईमान वजअलना हुदातम मुहतदीन। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मोहतरम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज 6 सितंबर 2024 हैदराबाद शहर के बारकस इलाक़े की या रगुंठा इस इलाक़े में मस्जिद रशीद हमीजान अहले हदीस में आज जिस उन्वान पर मैं आपके सामने खिताब करने खड़ा हूँ, वह रिज़्क़ में बरकत की कुंजियाँ हैं। और कौन से नेक आमाल के कुंजियाँ हैं जिसे अपनाने के बाद अल्लाह हमारे रोज़ी रिज़्क़ में बरकतें अता करेगा। अल्लाह तबारक व तआला सूरह ज़ारियात की 58वीं आयत में कहता है, इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन। बेशक वो अल्लाह ताला खुद ही रज़्ज़ाक़ है और बड़ी क़ुव्वत और ज़बरदस्त वो अल्लाह ताला रोज़ी पहुँचाने वाला है। और इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला सूरह हूद की 6 नंबर आयत में फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। ज़मीन में चलने फिरने वाले ऐसे कोई चौपाए जानवर, इंसान, जिन्नात नहीं हैं जिनके रोज़ी रोटी की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ना ले रखी हो। वीडियो मत कीजिए, आप लोग कोई भी वीडियो मत कीजिए बराए मेहरबानी। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर फरमाता है कि ज़मीन में चलने फिरने वाले तमाम चौपाए, तमाम जानवर, उनकी रोज़ी की जिम्मेदारी हमने अपने ऊपर ले रखी है। सूरह ज़ारियात की 22 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, व फिस समाइ रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून। आसमान में अल्लाह ने तुम्हारा रिज़्क़ रखा है और ये वो रिज़्क़ है जिससे तुमको वादा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में से जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क़ अता करता है और जिसे चाहता है रोज़ी रिज़्क़ में तंग कर देता है। सूरह अनकबूत की 62 आयत में अल्लाह कहता है, अल्लाहु यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू। वही अल्लाह है
जो अपने बंदों में जिसे चाहता है कुशादा रिज़्क़, लाखोंपति, करोड़पति, अरबपति बना देता, और जिसे चाहता है गरीब, फकीर, मिस्कीन, उसकी रोजी रोटी को तंग कर देता। इन्नल्लाह बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। ये दुनिया आजमाइश की है। यहाँ किसी को अल्लाह बेशुमार दौलत देकर आजमाएगा, किसी को अल्लाह फकीर बना के आजमाए, किसी को बादशाह बनाकर तो किसी को गुलाम बनाकर, किसी को सेहत व आफियत देकर तो किसी को बीमार बनाकर, किसी को औलाद देकर आजमाएगा तो किसी को बे औलाद करके आजमाए, किसी को अल्लाह इज्जतों से मालामाल करके आजमाएगा तो किसी को जलील करके आजमाए, किसी को ऊंचे ऊंचे ओहदे अल्लाह अता करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला किसी को नौकर और चाकर बनाकर आजमाएगा। गर्ज के इस आजमाइश की दुनिया में अल्लाह ताला जिस बंदे को चाहता है कुशादा रिज़्क़ देता है, जिस बंदे को चाहता है कम रिज़्क़ देता है। अल्लाह के पास किस बात की कमी है? किस बात की कमी है अल्लाह के पास? हदीस कुदसी है, ऐ मेरे बंदो, तुम में के अव्वल से लेकर आखिर तक, इंसान से लेकर जिन्नात तक एक मैदान में जमा हो जाओ, मुझसे मांगना शुरू करो, मैं हर एक को भी अता करते जाऊं। सारे इंसानों जिन्नातों की मुरादें पूरी करके दौलत के अंबार भी अगर लुटा दूं, मेरे खजाने में इतनी भी कमी पेश नहीं आती जितनी समंदर में सुई डुबोकर अगर निकालें, उस सुई को जितना पानी लगता है ना, उतनी भी मेरे खजाने में कमी नहीं आती। इतना बड़ा शहंशाहों का शहंशाह अल्लाह। तो अपने बंदों में किसी को गरीब, किसी को मालदार क्यों बनाए? अल्लाह अगर चाहे तो सारे मोमिनों को लाखोंपति, करोड़पति बनाए। अल्लाह ताला सूरह शूरा की 27वीं आयत में इसकी हिकमत बयान करता है, वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द, अगर अल्लाह चाहता अपने बंदों में रिज़्क़ कुशादा कर देता, लेकिन उसके बंदे सरकश बन जाते, नाफरमान बन जाते, एक नंबर के ना शुक्रे बन जाते। लबगौ फिल अर्द, जमीन में बगावत करने वाले, फसाद करने वाले बन जाते। हमारा फ्यूचर क्या हमारे को नहीं मालूम, हमारा फ्यूचर क्या अल्लाह को जरूर मालूम। जब जितना देना अल्लाह उतना उस वक्त देता, एक साथ दो बोले नहीं देता। क्यों? अल्लाह को मालूम एक साथ दे डाले तो एक नंबर का ना शुक्रा ना फरमान बन जाता, आखिरत बर्बाद कर लेता। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारी आखिरत बर्बाद हो। वलाकिन युनज़्ज़िलु बिक़द्रिही मा यशा इन्नहु बिइबादिही खबीरुम बसीर, लेकिन वो अल्लाह वक्त मुकर्ररा के तहत उसकी बनाई तकदीर के मुताबिक जिसको जितना देना उतना देता। अपने बंदों में से अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को जितना अता करना है अता करेगा। बेशक वो अल्लाह हर चीज की खबर रखने वाला और हर चीज को देखने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला अगर हमको अच्छी जिंदगी अता करे और साथ ही साथ अल्लाह तबारक व तआला हमको बेहतरीन खजाने अता करे, तो इसके लिए चंद कंडीशनों पर अमल करना पड़ेगा। तब जाकर अल्लाह तबारक व तआला हमको वो खजाने, वो कुंजियां, वो बरकतें अल्लाह अता करेगा। व इम्मिन शैइन इल्ला इंदना क़ज़ाइनुहु व मा नुनज़्ज़िलुहु इल्ला बिक़द्रिन मालूम। अल्लाह कहता है कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसके खजाने हमारे पास ना हो। ज़मीन व आसमान के सारे खजाने हमारे पास, और इसे हम एक मालूम मिक़दार के मुताबिक अपने बंदों को अता करते हैं। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है, 2577 नंबर की हदीस। अल्लाह कहता है हदीस कुदसी में, या इबादी, ऐ मेरे बंदो। रोजाना आसमानी दुनिया पर अल्लाह ताला आता, अपने बंदों से मुखातब होकर कहता। आसमानी दुनिया पर आता मतलब अर्श अजीम खाली करके दुनियावी आसमान पर नहीं आता। अर्श अजीम पर मुस्तवी रहते हुए वो आसमानी दुनिया पर आता। ये कैसे मुमकिन? ये अल्लाह की कुदरत है, ये इंसान नहीं है, ये अल्लाह की कुदरत है। इसी को तकदीर कहते हैं, इसी पर ईमान रखना चाहिए। हम इंसान ये मस्जिद खाली करके बाहर चले जाएं तो यहां हमारा वजूद नहीं, लेकिन अल्लाह ताला बैक वक्त
अर्श अजीम पर मुस्तवी रहते हुए आसमानी दुनिया पर आता है। ये उसकी शान है, ये उसकी कुदरत है। दुनिया में 24 घंटे में रात का वो तीसरा पैर हर हमेशा चलते ही रहता, तो क्या हर हमेशा अल्लाह आसमानी दुनिया पे रहता? नहीं, वो वहां पर मुस्तवी रहते हुए आसमानी दुनिया पर आता और अपने बंदों से ऐलान करके कहता, या इबादी, ऐ मेरे बंदो, कुल्लुकुम जाइउन, तुम तमाम के तमाम भूखे हो, इल्ला मन अतामहु, लेकिन जिसे मैं खाना खिलाऊं, फस्तकीमूनी, ऐ मेरे बंदो तुम मुझसे खाना मांगो, अतइमुकुम, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। तुम प्यासे हो, मुझसे पानी मांगो, मैं तुम्हें पानी पिलाऊंगा। ऐ मेरे प्यारे बंदो, तुम्हारी रोजी रिज़्क़ मेरे पास है, मुझसे मांगो। रोजाना आसमानी दुनिया पर आकर अल्लाह बोलता है, कोई गुनहगार बंदा, या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊन बिल्लैलि वन्नहार, ऐ मेरे प्यारे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, तुम रात दिन गुनाहों पे गुनाह करने वाले हो, मुझसे मगफिरत तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करूंगा। अगफिर लकुम, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। इस्तगफिरूनी अगफिर लकुम। और अल्लाह तबारक व तआला इसी हदीस में आगे बयान फरमाता है कि बेशक इंसान अपनी रिज़्क़, अपनी परेशानी, अपने गुनाहों का मुतालबा अल्लाह से करे। गुनाह किए हो, मैं माफ करूंगा। दुनिया की किसी परेशानी में मुब्तला हो, मैं तुम्हारी परेशानियां दूर करूंगा। रोजी रिज़्क़ से परेशान हो, मैं तुम्हारी रिज़्क़ में कुशादगी अता करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अगर हम चलते रहें तो हमारे रिज़्क़ के अंदर बढ़ोतरी हो सकती है। ईमान पर अमल सालेह करते हुए अगर चले, अल्लाह ताला पाक जिंदगी, नेक जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी अता करेगा। अल्लाह सूरह नहल की 97 नंबर आयत में कहता है, मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहियन्नहु हयातन तय्यबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। तुम में के मर्द हो या औरत, अगर वो मोमिन हैं, अगर वो नेक अमल करेंगे, हयातन तय्यबा अता करेंगे हम उनको। बोल रहा अल्लाह ताला, हयातन तय्यबा, पाक जिंदगी, पाक रिज़्क़, नेक जिंदगी, इज्जत वाली जिंदगी, सुकून वाली जिंदगी। ईमान पर चलना, अरकान ईमान, अल्लाह पर ईमान रखना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान रखना, आसमानी किताबों पर ईमान रखना, जन्नत और जहन्नम पर ईमान रखना और अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान रखना। अल्लाह के इन तकदीर के मामलात में अरकान ईमान, अरकान इस्लाम में जर्रा बराबर कम नहीं करना। इस्लाम पर अगर अमल करेंगे, अमल सालेह करेंगे, अल्लाह हयातन तय्यबा अता करेगा, पाक जिंदगी अता करेगा। और सूरह ताहा 124, 125, 126, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का वनहशुरुहु यौमल क़ियामति अअमा। जो हमारे इस्लाम से मुंह मोड़ेगा, जो हमारे जिक्र से मुंह मोड़ेगा, हमारी तौहीद से मुंह मोड़ेगा, नमाज से मुंह मोड़ेगा, कुरान से मुंह मोड़ेगा, हमारे दीन इस्लाम से जो मुंह मोड़ेगा, हम क़यामत के दिन अंधा बनाकर उसे उठाएंगे। क़ाल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, अल्लाह मैं दुनिया में देखता था ना अल्लाह, यहाँ मुझे अंधा क्यों बना दिया? वक़द कुन्तु बसीरा, मैं तो देखने वालों में था, हाय अल्लाह तू मुझे अंधा क्यों बना दिया? अल्लाह कहेगा, क़ाल कज़ालिका अतत का आयातुना, जब हमारी आयतें तेरे पास आती, कुरान हदीस तुझे सुनाया जाता, फनसीतहा, तू उसे भुला देता या डोंट केयर कर देता, इधर से सुनकर उधर से छोड़ देता। वकज़ालिकल यौम तुनसा, जैसे दुनिया में हमारे कुरान और हदीस को, इस्लाम के आमाल को तूने पसे पुष्ट डाल दिया, छोड़ दिया, भुला दिया, बिल्कुल उसी तरह हमने आज तुझे भुला दिया। इस्लाम को मत छोड़िए। इस्लाम ही वो वाहिद मजहब है जिसमें आपके लिए अमन है, सुकून है, दुनिया में इज्जत है, आखिरत में जन्नत है। अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ में बरकतों के चंद खजाने, चंद कुंजियां अल्लाह बताया है। उनमें से पहली कुंजी कौन सी है?
बरकतों के असबाब, बरकतों की कुंजियां, बरकतों के खजाने। नंबर एक, हमारे तकवे की वजह से अल्लाह देगा। इंसान का अगर तकवा मजबूत है, मुत्तकी है, परहेजगार है, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकतें देगा। सूरह तलाक़ की 2-3 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह के लिए तकवा इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से उसका वहमो गुमान भी ना होगा। वो सोचा भी नहीं होगा कि ये दौलत आई कहां से। सिर्फ उसके तकवे और उसके परहेजगारी की वजह से अल्लाह वो बरकत अता करेगा। और सूरह आराफ की 96 नंबर आयत में अल्लाह कहता है, वलो अन्न अहलल कुरा आमनु वत्तक़ौ लफतहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्द। अगर ये बस्ती वाले ईमान लाने के साथ साथ तक़वा इख्तियार करेंगे, हम आसमान से बरकतों के दरवाजे इनके ऊपर खोल देंगे। जमीन और आसमान की सारी बरकतों के दरवाजे खोल देंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। आमनु वत्तक़ौ, ईमान तो है लेकिन तक़वा नहीं है। तक़वे को लखवा मारे गया हमारा तक़वा नहीं। मस्जिद में आए तो सबको अल्लाह याद आता, लेकिन वही बेडरूम में चले गए तो तन्हाई में बेडशीटां ओढ़ लिए तो शैतान याद आ जाता। ये हाथ में मोबाइल एक शैतान थमा डाला, अब नहीं ओपन करने के वेबसाइट भी ओपन करने लगता। अल्लाहु अकबर। तक़वा इख्तियार कीजिए, अल्लाह ताला बरकतें अता करेगा। और वलो अन्न अहलल किताबि आमनु, अगर ये अहले किताब भी ईमान लाएं, वत्तक़ौ, अल्लाह से तक़वा इख्तियार करें, लकफ़रना अन्हुम सय्यआतिहिम, हम इनके गुनाहों का कफ़ारा इनको बना देंगे। वला अदखलन्नहुम जन्नातिन नईम, और इनको जन्नतुन नईम के अंदर दाखिल करेंगे। वलो अन्नहुम अक़ामुत तौरात वल इंजीला वमा उन्ज़िला इलैहिम मिर रब्बिहिम, और अगर ये लोग अल्लाह तबारक व तआला के नाजिल करदा किताब तौरात और इंजील के साथ साथ कुरान मजीद पर भी ईमान लेकर आए, लअकलू मिन फौक़िहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, हम इनको ऊपर से भी रिज़्क़ देंगे, नीचे से भी रिज़्क़ देंगे, बोल रहा अल्लाह ताला। ऊपर से बारिशों की शक्ल में, नीचे से जमीन के अनाज और जमीन की नेमतों की शक्ल में, ऊपर से भी नीचे से भी इनके लिए बरकतों के दरवाजे खोल देंगे। तक़वा इख्तियार करो। तक़वा, ये तक़वा किसी दुकान में नहीं मिलता। अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना, अत्तक़वा हा हुना। नबी ने इशारा करके मुस्लिम शरीफ की हदीस 3 मरतबा बताए, तक़वा दिल में रहता। लोग चेहरा देखती, अल्लाह तुम्हारे दिल को देखता। लोग तुम्हारे ज़ाहिरी अमाल देखती, अल्लाह तुम्हारी नीयतों को देखता। नीयत साफ रखो, दिल में तक़वा जगाए रखो। आज इस दुनिया के अंदर धोखा, खियानत, चोरी, डाकाजनी, कर्जा लेकर, कर्जा अगर दें भी तो सूद के ऊपर कर्जा देना, या किसी का सामान उधार लेकर कब्जा कर लेना, या किसी के अमानत को न लौटाते हुए खियानत कर देना, और किसी इंसान को उसकी मुसीबत का फायदा उठाकर बेचारा मजबूरी में क्या करे, अब पैसों की जरूरत है, भाई मेरा घर ले देंगे ले लो भाई, मेरी गाड़ी ले देंगे ले लो भाई। अब कितनी की गाड़ी, वो 1 लाख की गाड़ी, मजबूरी है ना उसकी, 50,000 में पूछे तो भी दे डालता। भाई पहले मुझे पैसे होना दे डालो भाई, ले भाई 50,000 ही सही। अल्लाह अकबर। मजबूरी का फायदा उठाकर लोगों को धोखा देने वाले, झूठी कस्में खाकर तिजारत करने वाले, बैंक बैलेंसों में लाखों करोड़ों रखकर सूद हासिल करने वाले, ऐसे जमाने में तक़वा अव्वलत कहां से आता। आज हमारे लोग बड़े बड़े दाढ़ियां भी रखती, बैंक का सूद भी खाते रहते, बराबर नमाज़ां भी पढ़ती, कहां से रिश्वत खींचना वहां से रिश्वत भी खींचते रहते। माशाल्लाह लंबे लंबे झुब्बे खुब्बे पहनकर भी अमानत में खियानत करते रहती और वादा खिलाफी करते रहते। और इतना ही नहीं, अपने सगे भाई बहनों की प्रॉपर्टियों पे नाहक कब्जा जमाले को बड़े अल्लाह वाली बनती हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, ऐसे अमानत में खियानत, ऐसे धोखाधड़ी करने वालों की
रिज़्क़ों को अल्लाह इनके आमाल खबीसा की वजह से तंग कर देगा। किसी के माल पर कब्जा जमा कर सुकून की नींद कभी नहीं सो सकते, आप याद रखिए। किसी के माल को हासिल करके, चोरी करके, अमानत में खियानत करके कभी आप इज्जत और सुकून इस दुनिया में हासिल नहीं कर सकते, याद रखिए। मजलूमों की बद्दुआएं लेकर, किसी के आंख का आंसुओं का सबब बनकर आप अपने प्रॉपर्टी पे फखर के सुकून की नींद, ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारेंगे, ख्वाबो ख्याल में मत सोचिए। वो बेचारा जिस पर जुल्म आपने किया उसकी बद्दुआ लग जाएगी आपको। इस दुनिया में ना चाहते हुए भी बड़े बड़े बीमारियों के शिकार बन जाएंगे आप, बड़ी बड़ी बीमारियां लायक हो जाएंगी आपको, करोड़ों के पैसे रखकर भी सुकून गारत हो जाएगा आपका। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की दी हुई ये ईमान की दौलत और उसके बाद सेहत की दौलत है। सेहत है, ईमान है। सबसे बड़े लखोपति करोड़पति आप नहीं कहते, बड़े बिल्डिंगा है कहते बड़े, लेकिन 1 रुपये की इज्जत नहीं और सुकून की नींद नहीं, ऊपर से नीचे बीमारियों का मुद्दा, टेंशन के गोलियां खाना पड़ता, नींद के गोलियां खाना पड़ता। अरे 1 नंबर का फकीर जी उन्हें, भिखारी उन्हें, शुगर है मीठा नहीं खा सकता, बीपी है खारा नहीं खा सकता, फिर क्या खाना, खट्टा खाना, फिक्का खाना, बस इसमें जिंदगी गुजारना। सुबह से शाम तक इतने गोलियां खाना, कब तक खाता, जब तक किडनियां घट रही खाता, फिर बाद में वो गोलियां के असर से किडनियां भी फेल हो जाती, डायलिसिस करा ले मरता। ये तमाम मुश्किला मजलूमों की बद्दुआओं से मिलती। तकवा इख्तियार करो मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। आजकल गवर्नमेंट मुलाजिमत करने वाले, बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले, ये भी अपनी ड्यूटी सही नहीं निभाते। मोबाइल देख ले 1 बढ़ जाती, नहीं कोसे तो गेमा खेल ले 1 बढ़ जाती, नहीं इधर उधर हल्टे मार ले 1 बढ़ जाती। क्या आप हेडमास्टर हो, टीचर हो, आपको सरकार इतनी लंबी लंबी तनख्वाहें देता है, इतनी बड़ी बड़ी, क्या कर रहे हो आप? अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से निभा रहे हो आप? बच्चों को सही तालीम दे रहे हो आप सरकारी मुलाजिम हो, आपको दफ्तर में बैठकर कागजी कार्रवाई, दफ्तरी कार्रवाई, लोगों की खिदमतें आपको करने के लिए सरकार ने बिठाया नहीं। ये वो देखे इधर उधर बातें करे, हल्टे मारे, उठकर चले गए। अरे हराम की कमाई है जी वो आपकी। अमानत में खियानत कर रहे हो आप, अपनी ड्यूटी के अंदर खियानत कर रहे हो आप। कौन सी कमाई हलाल होगी आपकी? कभी किसी के काम में गद्दारी मत कीजिए। जो काम अल्लाह ने आपको दिए ईमानदारी से निभाइए, तभी आपकी कमाई हलाल होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, एक मरतबा हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती है, सही बुखारी 3840 पर 2 नंबर की हदीस, 3842 नंबर की हदीस। एक मरतबा एक गुलाम इनका आया और उन्होंने कोई चीज खाने के लिए लाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक को दे दिया। उन्होंने लिए, खा लिए। उसने कहा, अरे अबू बकर आपने पूछा नहीं ये माल मैं लाया कहां से, हासिल कैसे किया, क्यों, क्या हुआ? उन्होंने कहा, कुन्तु तकहन्तु बिल इंसान फिल जाहिलिया, जमाने जाहिलियत में जादुई मंत्र पढ़कर लोगों को कहानत किया करता था, जादू के दम कर किया करता था, मंत्र पढ़ता था, लोगों को झाड़ फूंक किया करता था। वमा उहसिनल कहानतु इल्ला अन्नी क़दअतुहु, उस जमाने में जो झाड़ फूंक कराया था उसकी मजदूरी में, वो जादुई मंत्रों के मजदूरी में आज उन्हें क्या की चीज लाख दिया, मैं लाख तुम ना दिया, तुम्हें पूछ नहीं सका, डायरेक्ट खा लिया नाक। अरे हैरान हो गए हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, और फौरन उंगलियां डालकर अपने मुंह से वो तमाम चीजें खे करके निकाल दी। इसे बोलती है अल्लाह का डर, अल्लाह का तकवा। आज कौन तो दीपावली के मिठाई के बक्सा देता, क्या करना मौल साहब, हमारा सेठ, हमारा साहूकार दीपावली की मिठाई के बक्सा देता, बिस्मिल्लाह बोल को खाई जा क्या? अस्तगफिरुल्लाह। ऐसे बहुत सारी मिसालें हैं। बाजू घर में क्या की ईद करेंगे थे, हलवा पूरी देख भेजेंगे थे, खा लिए जगह निगल जगह, नहीं भाई नहीं खाना। अरे ड्राई फ्रूट है मौल साहब, उसमें क्या करते ड्राई फ्रूट ले, क्या करती भाई, कभी खाई नहीं क्या? बादाम, खजूर, अखरोट, ये अल्लाह मियाँ की बासन का थे वो, क्या की हलवे पूरे मस्त, खीर की घी की बात सारी मौल साहब, कैसा देख भेजना, निगल लिया अल्लाह ताला अमल जाया कर डालता, नहीं खाना। तकवा इसी को बोलते मेरे दीन और इस्लामी भाइयों। इसी तरह कुरान मजीद की तिलावत करना, नंबर 3। नंबर 1 ईमान के साथ अमल सालेह करना, नंबर 2 तकवा इख्तियार करना, नंबर 3 कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करना।
मेरे भाइयों, कुरान मजीद जहां बैठकर पढ़ेंगे, चाहे वो घर हो, मकान हो, दुकान हो, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीनत, अल्लाह की बरकत वहां नाजिल होगी। अल्लाह कहता है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस, अल्लाह के बंदों में से बाज बंदे उसके घरों में जमा होकर जब कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह ताला सकीनत नाजिल करता है, अल्लाह के फरिश्ते इनको ढांक लेते हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत में इनको छुपा लेता है और अपने फरिश्तों में इनका फख्र से जिक्र करता है, बरकत नाजिल होती, सुकून नाजिल होता। मेरे भाइयों, वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन, ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ने बेइंतहा बरकतें रखी है। फत्तबिऊहु, कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को इत्तिबा की शक्ल में गुजारो। वत्तको, और अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। सूरह अनाम की 155 नंबर आयत। दूसरी आयत सूरह स्वाद की 29 नंबर आयत में, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही, ये वो किताब है जिसमें अल्लाह बेइंतहा बरकतें रखा है ताकि इन आयात में तुम गौर व तदब्बुर कर सको। वलियतज़क्करू उलुल अलबाब, और अक्ल रखने वाले इससे नसीहत हासिल कर सको। अक्ल है तो नसीहत हासिल करते, अक्ल नहीं तो नसीहत क्या अभी नहीं मिलती। बैल के सामने पुंगी बजाए सरकार हता, क्या अभी असर करता नहीं उससे। उल्टे घड़े पर 50 घड़े पानी डाले जैसा एक कतरा अंदर नहीं जाता। जाहिल के सामने कुरान कितना पढ़े तो भी क्या अभी असर नहीं होता। कुरान में क्या रखा अल्लाह, तर्जुमे से पढ़ो। आज हमारी बहनें, हमारे भाई रमजान में 2-2 कुरान, 3-3 कुरान, 10 मरतबा कुरान खत्म करे। मौलवी साहब, हमें क्या फायदा, क्या फायदा। एक बार तर्जुमे से, तफसीर से पढ़कर देखो। 5 कुराना खत्म करने से एक बार पढ़ो, तर्जुमे से पढ़ो, देखो क्या हीरे, क्या मोतियां, क्या खजाने अल्लाह इसमें रखा। जितनी मरतबा कुरान पढ़ोगे, जिस घर में कुरान पढ़ा जाएगा, अल्लाह की बरकतें नाजिल हो। बाज लोग क्या करती, सूरह यासीन की दुकान में वो यूट्यूब में लगाकर या ब्लूटूथ स्पीकर में लगाकर छोड़ डालती, जैसे वो मंदिर में भजने लगाते नहीं वैसा। वो बसते रहता, इन्हें अपने काम करते रहता। कुरान की बेहुरमती है। कुरान जब तिलावत लगाओ तो गौर से सुनो। ऐसा नहीं कि वो बसते रहता, अल्लाह बरकत नाजिल करते रहता। कहीं नाजिल करेंगे अल्लाह, तुम्हारे लिए अल्लाह उतारा हो। जब आप खुद नहीं सुन रहे, आप खुद उस पर गौर नहीं कर रहे और उसका एहतराम नहीं कर रहे, कहां जी उतरेगा। वैसा तो शराब खाने में भी सूरह यासीन लगा ले बढ़ता, उन्हें भी शराब खाने वाला क्या बरकतें उतरती समझी। शराब खाने में हलाल कमाई, ईमान वाले गौर से सुनने पर भी वही अजर जो तिलावत करने पर अजर और सवाब रखा है, वही सकीनत, वही बरकत। नंबर 4, जितनी ज्यादा शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह ताला आपके कमाई के अंदर उतनी ज्यादा बरकतें अता करेगा। सूरह इब्राहिम की 7 नंबर आयत, व इन तअज़्ज़न रब्बुकुम ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। ऐ मेरे बंदो, याद रखो, तुम्हारे रब ने खबर कर दिया था कि अगर तुम उसकी शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह मजीद बरकतों से माला माल करेगा। अगर उसकी नाशुक्री करोगे, अल्लाह सख्त तरीन अजाब से तुम्हें 2-4 कर देगा। अल्लाह को जैसा देना आता, अल्लाह को वैसा लेना भी आता। अल्लाह को जैसा दौलतमंद करोड़पति अरबपति बनाने आता, सेकेंडों में, मिनटों में नहीं, सेकेंडों में जलजलों के झटके दिखा के बड़ी बड़ी इमारतों को जमीन बोझ करके करोड़पति अरबपतियों को रोडपति बनाने भी अल्लाह को आता। जत्ता मिला उसमें शुक्रिया अदा करना और हमेशा अपने से नीचे वालों पर निगाह रखना, अपने से ऊपर वाले लखोपतियों पर निगाह नहीं रखना। मेरे भाइयों, जितनी ज्यादा शुक्रगुजारी करोगे, अल्लाह उतनी बरकतों से माला माल करेगा। जिस हाल में भी रखे अल्लाह का शुक्रिया, जिस कैफियत में भी रखा उसका शुक्रिया। अरे आपके पास 2 हाथ हैं, उनको देखो जिनके पास 2 हाथ नहीं है। देखने के लिए 2 आंखें हैं, उनको देखो जिनके पास देखने के लिए आंखें नहीं है। चलने के लिए पैर है, अरे उनको देखो जो पैर के बिना रेंगते जा रहे हैं। आपके पास रहने के लिए मामूली मकान है, सीमेंट के शीटों का मकान है,
उनके घर देखो जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, बारिश आने पर घर वहां से पानी टपकता है, रहना भी मुश्किल, बैठना भी मुश्किल, सोना भी मुश्किल, उनके घरों को देखो। अरे आपके पास झोपड़पट्टी, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। उनको देखो जिनके पास रहने के लिए मकान ही, फुटपाथों पे सोते हैं, फुटपाथों पे जिंदगी गुजारते हैं। हमेशा अपने से नीचे वालों पर निगाह रखोगे, आपका दिल हमेशा शुक्रगुजार बंदा बना रहेगा। इसी तरह नंबर 5, अल्लाह पर भरोसा। रिज़्क़ में बरकतों की कुंजियां बता रहा हूं मैं, ये ताले हैं बरकतों के। जैसे कुंजियों से अमल करके खोलते जाओगे, बरकतों के अल्लाह ताला आपके ऊपर लुटाते जाएगा। नंबर 5, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, लौ अन्नकुम तवक्कलून अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, वो लोग अल्लाह पर ऐसे भरोसा करें जैसे उस पर भरोसा करने का हक है, लरज़क़कुम कमा यरज़ुक़ुत तैर, अल्लाह उनको वैसे रिज़्क़ अता करेगा जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करता है। तग़दो क़िमासा व तरोहा बिताना, सुबह सुबह भूखे प्यासे अपने घोंसलों से अल्लाह की हम्द व सना बयान करते हुए उड़ते हैं, लेकिन जब शाम को लौटते हैं अल्लाह उनको खिला के पिला के, उनके चूजों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके मुंह में दाना पानी देकर अल्लाह भेज। अल्लाह फरमाता, जैसे अल्लाह पर भरोसा करने का हक है, वैसे अगर तुम भरोसा करोगे, अल्लाह गैब से जैसे परिंदों को रिज़्क़ अता करेगा वैसे तुमको भी रिज़्क़ अता करेगा। जामे तिर्मिज़ी 2344 नंबर की हदीस है। नंबर 6, दुआएं करो, अल्लाह से हमेशा दुआ करो। अभी आपने मगरिब की नमाज पढ़ी, अल्लाह के नबी सिखाए फजर की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद एक मरतबा अगर तुम ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ, अय अल्लाह मैं तुझसे इल्मे नाफे का सवाल करता हूँ, व रिज़्क़न तय्यबा, अय अल्लाह मैं तुझसे पाक रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, व अमलन मुतक़ब्बला, ऐसे अमल की तौफीक दे जिसे तू कबूल कर ले। तुझे राज़ी करने वाले, तुझे कबूल करने वाले नेक अमाल का मैं सवाल करता हूँ। अगर ये दुआएं करोगे, पाक रिज़्क़ देगा अल्लाह ताला, तुमको आमाले सालिहा की तौफीक देगा और इल्मे नाफे अल्लाह ताला अता करेगा। बाज़ रिवायत में वरिज़्क़न तय्यबा की जगह वरिज़्क़न वासिआ का जुमला भी मौजूद है। कुशादा रिज़्क़ का सवाल करता हूँ, अल्लाह मुझे कुशादा रिज़्क़ अता कर अल्लाह। मेरे भाइयों, इब्ने माजा की हदीस, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, आप अलैहिस्सलाम ने बरकत के लिए यूं दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना, अय अल्लाह हमारे शहर में तू बरकतें अता फरमा, वफ़ी समारिना, अय अल्लाह हमारे फलों में बरकत अता फरमा, वफ़ी मुद्दिना, अय अल्लाह हमारे मुद्द में तू बरकत अता फरमा, वफ़ी साइना, और हमारे सा में तू बरकत अता फरमा। मुद्द, सा ये नापने के आलाए, सिमारिना फलों को, चाहे वो खजूर हो या कोई और फल हो, हमारे खेतों में, हमारे फलों में, हमारे शहर में। ये दुआ पढ़े अल्लाह के नबी, सिर्फ मदीने वालों के लिए नहीं, हम सब के लिए ये दुआ पढ़ना। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी मदीनतिना, अल्लाह हमारे शहर में बरकत दे, वफ़ी सिमारिना हमारे फलों में बरकत दे, वफ़ी मुद्दिना हमारे मुद्द में बरकत दे, वफ़ी साइना और हमारे सा में बरकत दे। इब्ने माजा 4164 नंबर की हदीस है। अच्छा, और एक दुआ सिखाए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी कोई मेहमान अपने घर पे ले जाके मेहमान नवाजी करेगा, कुछ भी खिलाएगा, तो खाना खाने के बाद मेहमान मेजबान को देने की दुआ। आज हमें डकारा निकलने भी जगह नहीं रहती, वत्ता दबा दबा को खाती हमें। यूं अंगली हल्लक में डाल देखे तो डल्लियां के टुकड़े नजर आएंगे, शायद अंगली को दिखेंगे, टच होंगे, वहां तक दबाक मारती। क्या भाई, 2 किस्म का डबल का मिठा वो ले लेकर, 2 किस्म का मुर्गे मुसल्लम वो ले लेकर, बिरयानी वो ले लेकर। अभी क्या मिठा कहते, कद्दू की गिरडा, खुबानी का मिठा कहते, ये वो कहते, सब ले लेकर। अब अंदर कुंडा भर लिया सो ना हो को बाहर जाते जाते ते आइटमा पूरा रास्ता खत्म हो जाता, लेकिन आइटमा खत्म नहीं होता। यहाँ आइसक्रीम का कहते, वहाँ पान का कहते, वहाँ जूस का कहते, वहाँ फ्रूटांगा कहते। अभी वो पूरा होने के बाद काढ़ा एक देता, कान तो बिच्छू बेरे तो काढ़े वो भी निगल ले वागत। अल्लाह अकबर, वैसा दबा को खाती। खाओ,
हैदराबाद की दावत तो काफी मशहूर है, खाली इंडिया में नहीं ऑल वर्ल्ड में। इतना दवा खाती ना, कब तो खिलाने वाले को दुआ दी, मेजबान में एक मेहमान मेजबान को कौन सी दुआ देना कहने का, वो दुआ तो भी याद है। 50% से ज्यादा आदमियों को वो दुआ याद नहीं रहेगा, या शायद 70% से ज्यादा आदमियों को याद, 30% रहेंगे जो याद रखे रहते। अरे भाई, खाने के बाद की खुद उन्हें अपने लिए दुआ नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामनी हाज़ा वरज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। खाना खाने के बाद ये दुआ पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। इतनी बड़ी बरकत है। और जिस आदमी ने आपको बुलाकर इतनी अच्छी नेमतें खिलाया, उससे अल्लाह के नबी ने दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फीमा रज़क़तहुम वग़फिर लहुम वरहमहुम। ऐ अल्लाह, इसके रिज़्क़ में बरकत दे, इसके माल में बरकत दे, इसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दे और इस पर रहम कर दे। मुस्लिम शरीफ 1373 नंबर की हदीस है, 1373। आपको याद नहीं तो इंटरनेट पर मारो, एक मेहमान की मेजबान को देने की दुआ, खाली सर्च करो, वो दुआ आ जाती। आपका हक है जी, ये आप जब खा रहे हैं तो दुआ देना मेजबान को, आपका हक है, ईमान वाले होने के नाते आपका हक है। और जो आदमी जितनी मेहमान नवाजी करेगा, अल्लाह उतने बरकतों से मालामाल करेगा उसे। आजकल लोग जो मस्जिद में चंदा लेने बिहार से, यूपी से, झारखंड से रमजान में बेचारे आती, काफी दूर दूर सफर कर को, 2-2 दिन का सफर कर को, मामूली ट्रेनों के डब्बे में बैठकर आती। वो लोग पैसे बचाने के वास्ते जनरल डब्बे में भी आती और यहाँ मस्जिदों के दर दर भटकती। कौन भाई खिलाने वाले? वो मुतल्ली साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, उन्होंने जिम्मेदारी ली। क्यों? मुतल्ली साहब, सेक्रेटरी साहब अल्लाह के पास लिखा ले कहीं क्या? या अल्लाह हमें सहरी कराती, हमें चिफ्तारी करा। इतनी बड़ी जमात में एक आदमी भी नहीं आता ना भाई। अरे रमजान में तो छोड़ो, सहरी इफ्तारी कर लेंगे। आम दिनों में भी अगर कोई मुसाफिर आया, पूछ को देखने वाले नहीं, सुन्नत भी नहीं पढ़ते, कहा चंदे वाले पकड़ लेती का तो यहाँ नमाज पढ़ता फर्ज, भाग ले चले आता, घर में सुन्नत जाग पढ़ लेंगे। अगर मेरे भाइयों, दुआएं करो, इन दुआओं से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के बरकतों के खजाने खोल देगा। नंबर 7, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से अल्लाह बेइंतहा अता करेगा। अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से, इन्फाक फी सबीलिल्लाह, रब के राह में लुटाने से, अल्लाह के राह में देने से, यतीमों को, गरीबों को, मस्जिदों को, मदरसों को रब के राह में देने से मेरा अल्लाह ताला ऐसे ऐसे बरकतें आपको देगा जिसका वहमो गुमान भी आप नहीं करेंगे। अल्लाह कुरान में सूरह सबा 39वें आयत में अल्लाह कहता है, वमा अनफक्तुम मिन शैइन फहुवा युखलिफुहु वहुवा खैरुर राज़िकीन। जो कुछ तुम खर्च करोगे, इसकी जगह पर हम तुम्हें और दे देंगे। जैसे ही खर्च करोगे, दुनिया में उसके बदले में बरकतें भर देंगे, आखिरत में तो अजर अजीम देंगे। और सूरह बकरा में अल्लाह ने कहा, जो आदमी अल्लाह के राह में 1 रुपया देगा, उसकी मिसाल उस एक दाने जैसी है जो जमीन में डाला गया। उसका एक दरख्त निकला, 7 बालियां निकली, हर बाली में 100 दाने निकले। मतलब, ऐ मेरे बंदे, तू 1 रुपया मेरे रास्ते में दे, हर 1 रुपये के बदले 700 रुपयों की बरकत इसी जहां में तेरी कमाई में भर दूंगा, बोलता अल्लाह। और अल्लाह कभी अपने वादे से नहीं मुकरता। बंदा मुकर जाएगा, अल्लाह नहीं मुकरता। सही बुखारी, सही मुस्लिम में अल्लाह के नबी की हदीस, बुखारी में 1442 नंबर की हदीस, मुस्लिम में 1010 नंबर की हदीस, मा मी यौमी युस्बिहुल इबादु फीही इल्ला व मलकानी यंजिलान। ऐसी कोई सुबह दुनिया में नहीं होती जिसमें आसमान से 2 फरिश्ते नाजिल ना होते हो। मतलब हर सुबह आसमान में 2 फरिश्ते नाजिल होते हैं। यक़ूलु अहदुहुमा, उनमें का एक फरिश्ता कहता, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फा, अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खल्फा, ऐ अल्लाह तेरे रास्ते में देने वाले की कमाई में और बरकतें भर दे। दूसरा, व यक़ूलुल आखिरु, दूसरा बद्दुआ करता और कहता, अल्लाहुम्मा आती मुमसिकन तल्फा, ऐ अल्लाह वो आदमी जो तेरा रास्ते में देने से रोक लेता है, बखीली करता है, कंजूसी करता है, जितना माल दौलत उसे दिया वो भी हलाक और बर्बाद कर को तबाह और बर्बाद कर दे, बर्बाद कर दे उसे, छोड़ मत, अल्लाह बर्बाद कर डालता। अल्लाह को देना भी आता, अल्लाह को लेना भी आता।
और जो माल तुम अल्लाह के राह में देने में कंजूसी कर रहे हो, क्या वो माल आपके वालिदा के पैदाइश के वक्त आपकी वालिदा के पेट से लेकर आए थे? वालिदा के पेट से लाए थे क्या जी? नहीं ना, निहत्ते पैदा हुए थे हम। हमारे को हमारा पेशा पाखाना भी क्लीन करने की हैसियत नहीं थी, इतने कमजोर थे हम। अल्लाह हमको ताकत दिया, अकल दिया, शऊर दिया, अक्ले सलीमा दिया, कमाने जैसी हिम्मत और ताकत के हाथ पैर दिया, दिमाग दिया, समझने जैसा दिल दिया, सोचने जैसा दिमाग दिया, और बेहतरीन इल्म दिया, हुनर दिया। और हम जैसे जैसे कमा कर हरकत करते गए, हमारी हरकतों में अल्लाह बरकत भरता गया। अल्लाह दिए सो दौलत को अल्लाह के रास्ते में देने में कंजूसी करते ना जी। अल्लाह की दी हुई अमानत अल्लाह के राह में लुटाने में कंजूसी। अल्लाहु अकबर। वो अम्मा मम बखिला वस्तगना व कज़्ज़ब बिल हुस्ना, जो आदमी बखीली करेगा और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के अहकामात को झुटलाएगा, फसनुयस्सिरुहु लिल उसरा, बड़ी मुशक्कतों का सामान हम मुहैया कर देंगे उसके लिए। वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा, और उसे जब जहन्नम में डालेंगे वो अल्लाह से कहेगा, अल्लाह मेरी दौलत ले ले, मुझे जहन्नम से छोड़ दे। हम तेरी दौलत के साथ तुझे जहन्नम में डालेंगे, तेरी दौलत तुझे जहन्नम से बचाने में कुछ भी काम नहीं आएगी। वहां दो, वहां देना चाहेंगे तो भी अल्लाह कबूल नहीं करेगा, यहाँ दो। दुनिया में दीजिए, दुनिया में अल्लाह कबूल करेगा, हलाल तरीके से, पाक नियत से, बगैर रियाकारी के। हाथ छुपा कर दीजिए मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों। नंबर 8, सुबह सुबह हलाल कमाई कमाने के लिए निकलना। यह बात तुम्हें हैदराबाद वाले बोलो नको मौल साहब, हमना नहीं होता। सुबह सुबह का तो नहीं होता। हमारी रात कितने बजे होती? 2 बजे 3 बजे होती। हमारी सुबह कितने बजे होती? जोहर की नमाज भी फजर की नमाज रहे सर का हमना जोहर की नमाज में उठने वाले नहीं का तो डायरेक्ट 2-3 बजे उठती है हमें। अरे बरकत का वक्त है जी, सहरी का वक्त बरकत का वक्त है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, ऐ मेरे उम्मतियों, ये याद रख लो, अल्लाह ने मेरी उम्मत की सुबह में बरकतें रखा है। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में तू बरकतें भर दे। सुबह सुबह फजर की नमाज पढ़ोगे, कमाने के लिए निकलोगे, अल्लाह बरकतें देगा। ना हम फजर पढ़ेंगे, ना सुबह में कमाने निकलेंगे, क्या बरकतें आएंगी? कहां से आएंगी? सुबह के वक्त कमाने के लिए निकलिए। सुनन अबी दाऊद 2606 नंबर की हदीस है। मेरे भाइयों, आपको एक फार्मूला बताता हूं, हिकमत भरा फार्मूला। सऊदी अरब में एक शेख एक किताब लिखे हैं, हलाल जानवरों में इतनी बरकत क्यों, हलाल जानवरों में इतनी बरकत क्यों। उस किताब का तर्जुमा, एक बकरा, एक गाय, एक ऊंट आप ले लो, आप देखो, जहां भी आप देखेंगे बकरों के झुंड झुंड नजर आएंगे, गायों के झुंड झुंड नजर आएंगे, ऊंटों के झुंड झुंड नजर आएंगे। जबकि गाय, बकरा, ये ऊंट साल में एक बच्चा जनता होता, साल में एक बच्चा पैदा करता। जहां भी देखो झुंड झुंड नजर आएंगे। और रोजाना दुनिया में गाय, बैल, ऊंट लाखों की तादाद में नहीं, करोड़ों की तादाद में कटते हैं, फिर भी इतने झुंड झुंड नजर आते हैं। क्यों इसके अंदर इतनी बरकत? आप एक कुत्ते को देखो, एक खिंजीर को देखो, एक बार जब वो कुत्ता बच्चा पैदा करता है तो एक साथ 6-6, 8-8 बच्चे वो क्या है कुत्ता पैदा करता है। कुत्ता मतलब कुतिया एक साथ 6-6, 8-8 बच्चे पैदा करती है। और खिंजीर में जो फीमेल है वो खिंजीर एक साथ 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करती है। वो साल में एक बार जब भी वो बच्चे पैदा करेगी 12-16 बच्चे पैदा करेगी। और ये कुतिया जो भी बच्चे पैदा करेगी ये भी 10 से 12 बच्चे पैदा करेगी एक साथ साल में। ये कुत्ता, ये खिंजीर, इसके 10-10 बच्चे, 16-16 बच्चे पैदा हो रहे, लेकिन हमको कहीं भी जम्मे गफीर की शक्ल में झुंड झुंड नजर नहीं आते। ये बकरा, ये गाय, ये ऊंट साल में सिर्फ एक बच्चा पैदा करते हैं, रोजाना करोड़ों की तादाद में करते हैं, फिर भी झुंड झुंड हर जगह नजर आते। हिकमत क्या? अल्लाह इसकी नस्ल में बरकत रखा है, इसकी नस्ल में अल्लाह बरकत रखा है। क्या है, क्या है इसकी बरकत का राज?
ये हलाल जानवर रात में दिन में खाते हुए रात में जुगाली देकर फौरन सो जाता है ये, और सहरी के वक्त जाग जाता है। सहरी के वक्त जाग जाता है। कुत्ता रात भर जागता, सहरी के वक्त सो जाता। सहरी के वक्त ये बरकतों का वक्त है, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की सकीनत नाजिल होने का वक्त है। आप देखो फजर की अजान जैसे ही कुत्ते मुंह उठाकर एक अजीब किस्म से भौंकना शुरू करते हैं। जैसे भेड़िया पुकारता है, कुत्ते वैसे पुकारना शुरू करते हैं। क्यों? आसमान से नाजिल होने वाले फरिश्ते इनको नजर आते हैं। अल्लाह के नबी की हदीस है, हर फजर में फरिश्ते उतरते हैं, हर फजर में फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं, हर असर में फरिश्ते उतरते हैं, हर असर में फरिश्ते ऊपर चढ़ते हैं। ये कुत्तों को नजर आती है वो फरिश्ते, ये जानवरों को नजर आती, सिर्फ कुत्तों को नहीं, हर जानवरों को नजर आती। मेरे भाइयों, कुत्तों के अंदर बरकत क्यों नहीं है? सहरी के वक्त सो जाता इन्हें और रात भर जागता, इसीलिए इसकी नस्ल में बरकत नहीं। ये हलाल जानवर रात भर सो जाते हैं, सहरी के वक्त जाग जाते हैं, फिर ये नहीं सोते, इसीलिए अल्लाह इनके नस्ल में बेइंतहा बरकतें रखा है। हम भी अगर हम सहरी को जागेंगे, फजर को जागेंगे, कमाएंगे, अल्लाह बेशक हमारी जिंदगियों में बरकत रखेगा। अगर हम रात भर जागकर फजर को सो जाएंगे, बरकत नाम की चीज भी जिंदगी में मत सोचना, कोसों दूर रहेगी बरकत आपसे, दलिंद्रा की मूल रहेगी चारों तरफ से आपके। उसके बाद नंबर 9, खरीद और फरोख्त में हमेशा सच बोलना, किसी को झूठ नहीं बोलना, धोखा नहीं देना। जब भी लेवा देवी करेंगे, कारोबार करेंगे, लेन देन करेंगे, सच बोलना, झूठ कभी नहीं बोलना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं सही बुखारी की हदीस में, हदीस नंबर 1973, अल बयान बिल खियारी मालम यतफर्रका। दो लेवा देवी करने वाले जब तक ये जुदा नहीं होंगे, फ़इन सदक़ा व बय्यना बूरिका लहुमा फी बैइहिमा, जब तक ये सच बोलकर तिजारत करेंगे, अल्लाह बोलता इनकी तिजारत में मैं बरकतें भरूंगा। व इन कज़बा व कतमा, और जब ये दो तिजारत करने वाले झूठ बोलेंगे और कोई बात छपाएंगे, अल्लाह बोलता महय्यकत बरकतन बैइहिमा, हम इनके कमाई से बरकतों को खत्म कर देंगे। बुखारी 1973 नंबर की हदीस है। आप क्या समझ रही हैं? मैं बेच रहा हूं, मेरा कस्टमर एक नंबर के पागल किस्म का, क्या भी मालूम नहीं इसे, मैं क्या बोले तो भी चुप ले चले आता। ओरिजिनल आइटम भैया, मेड इन जापान, यहां देखो क्या लिखकर है, मेड इन जापान, जबकि अंदर से मेड इन चाइना, डुप्लीकेट आइटम। वो ऊपर से लेबल लगा डालता, ओरिजिनल आइटम, 2 इयर्स वारंटी, 1 साल गारंटी, ले जा भाई। 6 महीने के बाद दुकान भी रहता नहीं, इन्हें भी रहता नहीं, फोन स्विच ऑफ रहता, दुकान करने का या तंगड़ी उठा ले भाग गया रहता, और लोगों को झूठ बोल को तिजारत करता। अल्लाह के नबी क्या बोलती? जब तक दो तिजारत करने वाले सच बोलकर जो भी उसके अंदर कमी पेशी है वाज़ेह करके सही सही बोलकर तिजारत करेंगे, तीसरे हम हाजिर रहेंगे, हम देखते रहेंगे और हम इनकी तिजारत में बरकतें भरेंगे। जब यह आदमी हक को छुपाएंगे, सच को छुपाकर झूठ बोलकर तिजारत करेंगे, हम इनके तिजारत की बरकतों को खत्म कर देंगे। इन्नल्लाह ताला यक़ूल, अल्लाह कहता है, यह हदीस सही मुस्लिम शरीफ 1532 नंबर की हदीस, अना सालिसु शरीकैन, दो जमा होने वाले तिजारत के ताजिरों में हम तीसरे वहां जमा रहते हैं। मालम यखन अहदुहुमा साहिबुहु, जब तक एक आदमी अपने साहिब को धोखा नहीं देता, अमानत में खियानत नहीं करता। फ़इज़ा खानहु खरजत मिन बैनिहिम, जब ये दो तिजारत करने वाले खियानत करेंगे, हमारी रहमत, हमारी बरकत और हम वहां से निकल जाएंगे। अल्लाह की ज़ात अपनी रहमत लेकर हाजिर रहेगी आपकी तिजारत में। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह हाजिर होता मतलब अल्लाह तुम्हारे बीच में आको नहीं खड़ता, अल्लाह की बरकत आती, और अल्लाह से मख्फी कोई चीज़ नहीं दुनिया वालों को दिखा सकती। ऊपर से कोई एक बाक्स का लेबल करके अंदर से डुप्लीकेट मटेरियल रखकर बेच सकती, अल्लाह को तुम्हारा जाहिर भी मालूम, तुम्हारा बातिन भी मालूम। इसी तरह नंबर 10,
माल की हिरिस कभी नहीं रखना, माल की हिरिस कभी नहीं रखना। मैं और बड़ा लखोपति होना, और बड़ा करोड़पति होना। अल्लाह कुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। इंसान की हिरिस उस वक्त तक खत्म नहीं होती जब तक कब्र में लग जा गाड़ को इसके मुंह पर मट्ठी नहीं मारते, खत्म नहीं होती। अल्लाह के नबी बोलते हैं ओहद पहाड़ के बराबर भी इसे एक वादी भर के सोना भी अगर अल्लाह दे दे, ये इंसान ये तमन्ना करेगा कि काश और एक वादी सोना मेरे पास आ जाता तो कितना अच्छा रहता। अरे अल्लाह के बंदे, वो जो वादी अल्लाह तुझे दिया, एक नहीं तेरे आने वाले 10 पुश्ता 50 पुश्ता बैठ को खाए तो भी वो वादी सोना खत्म नहीं कर सकते। लेकिन तमन्ना कैसी रहती, और एक वादी रहती तो अच्छा रहता था ना भाई। ऐसी हिरिस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, बुखारी मुस्लिम की हदीस, या हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मरतबा माल तलब करे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, या हकीम इन्न हाज़ल माल खज़रतुन हुलवा, ये माल बड़ा ही सरसब्ज़ व शादाब मीठा लगता है। फमन अखज़हु बिसखावति नफ्सिही बुरिक लहू फी, याद रखो ये माल बिना मांगे अगर तुम्हारे पास आता है तो अल्लाह इस माल में खूब बरकतें भर डालता। और वमन अखज़ा बिइशराफि नफ्सिन, अगर कोई आदमी अपनी नफ्स की ज़मीर को मार कर किसी से मांगता, अरे भाई घर में राशन हो गया जरा दिलाओ जी, अरे अम्मा की तबीयत आराम नहीं जरा दो जी, अरे मेरी बीवी की डिलीवरी होने वाली है जरा क्या तो भी मदद करो भाई, और जरा मस्जिद में चंदे की परमिशन दिलाओ भाई, जरा अल्लाह के वास्ते मेरे को मदद करो भाई। अरे अल्लाह कमाने की हैसियत दिया, अल्लाह ताकत दिया, कमा सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मांग मांग के आदत पड़ गई, देव अल्लाह दिलाओ अल्लाह, तुम्हें नहीं दिया तो मैं क्या करूं, अल्लाह के सर की आदत पड़ गई उसे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी वमन अखज़हु बिइशराफि नफ्सिन लम युबारिक लहू फीही कल्लज़ी याकुलु वला यशबा, और जो आदमी मांग मांग कर माल हासिल करेगा अल्लाह इस माल से बरकत को निकाल लेगा, यहां तक कि ये इतना खाएगा कि इसके पेट का कुंडा कभी सैर नहीं होगा। उसे कितना भी मुंह में डालो उसका पेट ही नहीं भरता, मंग मंग को आदत पड़ गई रहती उसे। ऐ इंसान, किसी इंसान से मत मांगा कर, एक बार देंगा इंसान, 2 बार देंगा, तीसरी बार नाराज हो जाता, इन्हें क्या बाप भीख मांगने का धंधा बना लिया ना, दिए जैसा मांग रहा ना, इन्हें एक मुसीबत गई दूसरी मुसीबत आ रही ना इसकी, नाराज हो जाता। अल्लाह से मांगो, जितने बार मांगोगे वो रब्बे गफूर रहीम खुश हो जाता, नहीं मांगोगे नाराज हो जाता, मांगते रहोगे खुश हो जाता अल्लाह। अल्लाह फरमाता है सूरह गाफिर की 60 नंबर आयत में, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, जो हमसे दुआ नहीं करेंगे, इनकार करेंगे, तकब्बुर इख्तियार करके दुआ करना छोड़ेंगे, हम अनकरीब जहन्नम में उनको दाखिल करेंगे। अल्लाह से नहीं मांगेगा। अल्लाह फरमाता, या इबादी, ऐ मेरे प्यारे बंदो, ऐ मेरी बंदियों, उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। अल्लाह से मांगते जाओ, अल्लाह खुश होता, नहीं मांगे तो नाराज होता। लेकिन इंसान कैसा, मांगते गए तो नाराज होता, नहीं मांगे सर का साथ में रहो खुश रहता। ए बहुत अच्छा दोस्त भाई ने क्या भी नहीं मांगता। मेरे भाइयों, माल के हिरिस से बचना, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, मा ज़िबान जायआन उरसिला फी गनमिन ला अफसद लहुमा फी हिरसिल मर, 2 भूखे भेड़िए किसी बकरियों के रेवड़ में छोड़ दो, ये 2 भूखे भेड़िए बकरियों के रेवड़ में उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, मिन हिरसिल मर्इ अलल माल व शरफ लिदीनिही, इंसान का हिर्स उसके ईमान को, उसके दीन को उतना ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। यानी 2 भूखे भेड़ियों को अगर किसी बकरियों के रेवड़ में छोड़ दो तो जितना नुकसान वो 2 भूखे भेड़िए पहुंचाएंगे, उससे कहीं ज्यादा इंसान के नफ्स की हिर्स उसके दीन को अजियत पहुंचाकर बर्बाद करके रख देगी। हिर्स नहीं करना कभी भी। नंबर 11, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करना। इनकी दुआओं से अल्लाह आपकी कमाई के बरकतों के दरवाजे ओपन कर देता। वालिदैन की कभी भी दुआएं लेना। अल्लाह
अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की हदीस 13425 नंबर हदीस, मन सर्रहु अन युमद्दलहु फी उम्रिही, जो आदमी ये ख्वाहिश करता है कि उसकी उम्र अच्छी हो, वह यज़ीदु फी रिज़्क़िही, और उसके रिज़्क़ में बहुत सारी बरकतें आए, फल्यबर्र वालिदैहि वल्यसिल रहिमहु, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ नेक सलूक करे और अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक करे। वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों के साथ हुस्ने सलूक, ये दो आमाल करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके उम्र में भी बढ़ोतरी करेगा, आपके रिज़्क़ में भी बरकतें अता करेगा। और एक हदीस है बुखारी की 5985 नंबर हदीस, मन अहब्ब अन युबसत लहू फी रिज़्क़िही, जो आदमी ये पसंद करता हो कि उसके रिज़्क़ में अल्लाह बरकतें भरे, अन युनसा लहू फी अस्रिही फल्यसिल रहिमहू, और उसकी मौत को अल्लाह मुअख्खर कर दे, उसकी मौत अल्लाह मुअख्खर कर दे, मतलब उसकी लंबी उम्र हो जाए, फल्यसिल रहिमहू, उसे चाहिए कि अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करे। आज हमें हमारी सगी खाला को, हमारी खालू को, हमारी चाची को, हमारे ताया को महीने महीने क्या साला बीत जाती, एक फोन नहीं करते। उस इंसान को फोना मारते रहते हैं जो पैसे वाला रहता, रिश्तेदार भी नहीं रहता। हजरत कैसे हैं हजरत में, नहीं ऐसा तुम्हारी याद आई, खैरियत पूछेंगे कि तो दुआ करने सलाम करने फ़ोन करया, अच्छे हैं ना तुम्हें, बहुत याद आती भाई आपकी, भाभी बच्चे अच्छे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बरकत दो, अल्लाह अच्छा रखो, सीढ़ियाँ चढ़ाता खुश हो जाना इन क्या चाहता ना भाई। असल में इसकी पॉलिसी अलग रहती है, कब तो भी मुसीबत स्टंप कोट्टे कट्टे नोटा देता ना हल्लो ने पूछे तो गए। मतलबी इंसान जिससे मनी निकलना रहता उससे पॉलिश मारता, अच्छा नहीं मारता, और ऊपर से क्या है ढोंगा करता। जो गरीब रिश्तेदार है पूछ को भी नहीं देखता, सुन को भी नहीं देखता, झांक को भी नहीं देखता। यहाँ महल्ले में रहती, तुम्हारी बस्ती में रहती, एक दिन भी उनके घर तक जाना नसीब नहीं होता। आप रिश्तेदारों के साथ उसने सलूक करो जी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, जब तक आदमी सिला रहमी करता रहेगा अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकतें भरता रहेगा। नंबर 12, तौबा इस्तिग़फ़ार करने से भी रिज़्क़ में अल्लाह बरकतों के दरवाजे ओपन कर डालता। तौबा इस्तिग़फ़ार करना, आप क्या समझ रही, क्या गुनाह करेंगे तो करना मौलाना हमें, अरे तुम्हें तौबा नहीं कर रहे ना, ये गुनाह आपका। हमारे नबी क्या गुनहगार थे क्या? हमारे नबी मासूम अनिल खता थे। हर दिन 70 से 100 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह, या अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह, आप इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सैयदुल इस्तिग़फ़ार रोज़ाना सुबह शाम पढ़ा करते थे। अल्लाहुम्मा अन्ता रब्बी ला इलाहा इल्ला अन्ता ख़लक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्तताअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अन्ता। जन्नत में पहुंचाने वाली दुआएं सुबह में पढ़ोगे, शाम तक आपका इंतकाल हो गया तौहीद की हालत में, बगैर हिसाब किताब के अल्लाह जन्नत में दाखिल करेगा। अगर शाम में ये दुआ तुमने पढ़ लिया, तौबा इस्तिग़फ़ार तुमने कर लिया, सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ लिया, सुबह तक आपका इंतकाल हो गया तौहीद की हालत में, बगैर अल्लाह हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल कराएगा। इतनी जामे तस्बीह है, इतनी जामे इस्तिग़फ़ार है, नहीं पढ़ते हम। जब तक इंसान मग़फ़िरत तलब करेगा अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकतें भरेगा। जैसा कि सूरह नूह आयत नंबर 10, 11, 12 अल्लाह कहता, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, वो बड़ा बख्शने वाला, गुनाहों का बख्शने वाला है। युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें अता करेगा। अल्लाह ताला इस्तिग़फ़ार करने के 5 नेमतें अता करेगा इस आयत के अंदर। नंबर 1, जैसे ही मग़फ़िरत तलब करे तुम्हारे गुनाहों की मग़फ़िरत अल्लाह करेगा। नंबर 2, मूसलाधार बारिशें अल्लाह देगा। वयुमदिदुकुम बिअमवालिन व बनीन, और तुमको माल से, नरीना औलाद से तुम्हारी मदद करेगा। नंबर 3, माल दौलत अता करेगा। नंबर 4, नरीना औलाद देगा, लड़के, बनीन बोलती बॉयज, गर्ल्स नहीं बॉयज,
बाज लोगों को आदत रहती हम ना बेटा छोना, भाई बेटी भी अल्लाह की रहमत, भाई अल्लाह की अजीम नेमत बेटी। बेटियों की परवरिश पर अल्लाह की जन्नत की जमानत है तौहीद परस्त वालिदैन के लिए। बेटा भी नेमत है, लेकिन बेटी को हकारत की निगाह से देखना यह जायज नहीं है। अल्लाह बोल रहा चौथी नेमत व बनीन, हम तुमको नरीना औलाद की नेमत से नवाजेंगे। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, और पांचवी नेमत तुम्हारे लिए बागात बना देंगे। छठी नेमत तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी नहरें जारी कर देंगे। तौबा के 6 नेमतें अल्लाह इस आयत में गिनाया, 10, 11, 12 नंबर आयत। उन 6 नेमतों में से एक, तुम्हारे माल में अल्लाह बरकत दे देगा, खूब मालदार बना देगा। उठते बैठते दुकान में बैठे हैं ना, कस्टमरों के ग्राहकों के इंतजार में, कोई कस्टमर नहीं आ रहा। अरे बेकार के यूट्यूबान देख ले को बैठने से भी, वो इंस्टाग्राम के फेसबुक के रीलान देखने से भी अस्तगफिरुल्लाह पढ़ ले बैठो भाई, कुरान की तिलावत कर ले बैठो भाई, अल्लाह बरकत देता नहीं। 4 दोस्तों को बुला ले, हल्टे मार ले, इनके उनके चाड़ियां चुगलियां गिल्ले गुजार ले, बैठ जाता इन्हें। गुना मोलने को अल्लाह अकबर। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, नंबर 13, खिनात पसंदी रहना इंसान के अंदर जता है, उसी में जिंदगी गुजार ले जाने जैसी किनात पसंदी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, यक़ूलु इब्नु आदम माली माली। हदीस कुदसी है, अल्लाह कहता है, सही मुस्लिम शरीफ 2958 नंबर हदीस, 2958 नंबर की हदीस। यक़ूलु इब्नु आदम, इब्ने आदम ये कहता है, माली माली, मेरा माल मेरा माल। अल्लाह बोलता, वहल्लका या इब्नु आदम, अरे इब्नु आदम तेरा माल कहाँ है? मिन मालिका इल्ला मा अकलता, जो कुछ तूने खाया वो तेरा माल था। फाफनैता, जो कुछ तूने जाया कर दिया, निकाल दिया लेटरिना बाथरूमा में, वो तेरा माल था। और लबिस्ता, जत्ते कीमती कीमती लिबासा खरीद खरीद को अलमारियां तिजोरियां भर डालिया, वो तेरा माल था। और अबलैता, यहां तक के जो कुछ तूने पुराना कर दिया वो तेरा माल था। अलबत्ता अलबत्ता और तसद्दक़ता फअमज़ैता, जो तूने सदका व खैरात किया वो दुनिया में भी पाएगा, कल क़यामत के दिन भी उसका तू अजर पाएगा। मेरा माल मेरा माल मेरा माल बोलने को रोता ना। तेरे माल में ये 4 चीजों में, एक बिल्डिंगा बना लिया, कारा खरीद लिया, सैटा खरीद लिया, सुन्ना खरीदा, चांदी खरीदा, वो तेरा माल। खाया पिया फुजला निकाल दिया, वो भी तेरा माल। पहना ओढ़ा बहुत एंजॉय किया, वो भी तेरा माल, सब जाया। ये 4 किस्म के माल जाए। अलबत्ता तेरा माल जो तेरे लिए बाकी बचेगा, जो कुछ तूने सदका खैरात किया, दुनिया में भी बरकतों की शक्ल में मिलेगा, आखिरत में अजर अजीम की शक्ल में मिलेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उन्जुर इला मन हुआ अस्फला मिनकुम, हमेशा अपने से निचले तबके के लोगों पर निगाहें रखा करो। वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम, उन लोगों पर निगाहें मत रखो जो तुमसे बड़े मालदार हैं, तुमसे बड़े दौलत वाले हैं। फ़इन अजदहु वला तज़दरु निअमत अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इस तरह तुम अल्लाह की नेमतों को हकीर नहीं समझोगे। जो भी नेमतें मिल रही उसे हकीर नहीं जानोगे। अरे अल्लाह ताला के दीन पर चलोगे, गैब से अल्लाह अता करेगा। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम अभी मासूम बच्ची हैं, मस्जिद अक्सा के लिए इनको इनकी वालिदा हन्ना ने इनको वक्फ कर दिया। नजर मांगी थी जब वो पेट में हामिला थी, नजर मांगी थी, अल्लाह मेरे पेट में जो भी है तेरे घर को वक्फ कर दूंगी। वक्फ करी अपने वादे के मुताबिक। बेटी पैदा हुई तो भी वक्फ कर दी। वो मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने कमरे में रहती थी, उनका एक मेहराब था, उससे कपड़ा बांध कर रखती थी। उस मेहराब को निकालती तो अल्लाह ताला बेमौसम बड़ी नेमतों, बड़े कीमती फल उसमें अल्लाह दिया करता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम इनके सगे खालू आते, पूछते, ऐ मेरी प्यारी बच्ची बता ये फल तुझे कहाँ से मिले? जबकि न सिर्फ फलस्तीन के अंदर बल्कि पूरे दुनिया के अंदर इसका मौसम कहीं नहीं है। ये बेमौसम फल तुझे कौन ला कर देता है? कहाँ से आते हैं तेरे पास? हुवा मिन इंदिल्लाह, ये मेरे अल्लाह की जानिब से मुझे नेमतें मिलती, मेरे अल्लाह की जानिब से ये अजीम नेमतें मुझे मिलती हैं। अल्लाह के दीन को खालिस कर लो, गैब से मेरा मालिक तुम्हारे रिज़्क़ का इंतजाम करेगा। आपको मालूम
कुरान मजीद के अंदर एक सूरा है, सूरह अन-नम्ल। अन-नम्ल अरबी में अन-नम्ल एंट को बोलते हैं, एंट, एंट, चूंटी को बोलती हैं, चूंटी को। साइंसदानों ने इस चूंटी के बारे में सर्च किया, क्यों अल्लाह इसके नाम से एक सूरा रखा। जितने भी, जैसे सूरह नहल, शहद की मक्खी का जो पेट का कारखाना है, सारी फूलों को, रस को चूसने के बाद अपने कारखाने में उस रस को डालकर फिल्टर करके उसके जरिए से जो हनी का एक कतरा, ओरिजिनल प्योर कतरा जो वो तैयार करके अल्लाह की कुदरत से निकालती है, पूरी दुनिया की साइंटिस्ट ताकतें मिलकर फूलों के रस को जोड़कर किसी मिशन के केमिकल में मिलाकर हनी का ओरिजिनल कतरा पूरी दुनिया मिलकर तैयार नहीं कर सकती, जो काम शहद की मक्खी कर सकती। चूंटी के बारे में अल्लाह कुरान में सूरा रखा। आपको मालूम, 4 महीने से 6 महीने का राशन चूंटी बारिश का मौसम आने से पहले जमीन से, कोई 6 मीटर, कोई 8 मीटर, कोई 4 मीटर चूंटियां जमीन के अंदर गड़ा में एक अपना घर बनाती हैं और अंदर एक बड़ा घर बनाती हैं। अंदर से कंकरे ला 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 कर वो बाहर डालकर अंदर से एक बड़ा खाना तैयार कर लेती हैं। और वो चूंटियां 4 महीने का या 6 महीने का खुराक एडवांस में वहां स्टॉक कर लेती, फिर उसके बाद दरवाजा बंद कर लेती। बारिश का मौसम आ गया, हर जगह पानी है, हर जगह कीचड़ है, लेकिन वो चूंटियां बराबर अंदर है और अपने पेट में वो हामिला होती हैं, अंडे डालती हैं, बच्चे निकालती हैं, 4 महीने का राशन जमीन के अंदर खाती हैं, फिर वो निकलकर बाहर आती है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। कौन है जो इनको रिज़्क़ पहुंचाता है? आपको और एक बात मालूम, स्टोन पेल्ट बोलकर, पत्थर का कीड़ा, आप साइंस नेशनल ज्योग्राफिक चैनल में देखते होंगे, पत्थर को फोड़ने पर अंदर से एक शंख की तरह गोल घुमा हुआ एक कीड़ा नजर आता है। उस कीड़े को कहीं से सुराख नहीं है कि हवा जाए, पानी जाए, कोई ग़िज़ा जाए, सिर्फ पत्थर है, चारों तरफ से प्याक है। कौन है जो उसे रिज़्क़ पहुंचा रहा है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। वही अल्लाह है जो हर मखलूक की रोजी रोटी की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखा है। हम जानते हैं और ये तमाम बातें हमने किताबे मुबीन के अंदर लिख दी हैं। जब माँ के पेट में 40 दिन मनी की शक्ल, 40 दिन खून की शक्ल, 40 दिन गोश्त की शक्ल, 120 दिन माँ के पेट में हम मुकम्मल करते हैं। 4 मंथ, 4 महीने, 30 दिन का 1 महीना, 120 दिन मतलब 4 महीने जब मुकम्मल करते, अल्लाह का फरिश्ता आकर रूप फूंकता है हमारे जिस्म के अंदर। हमारा अभी जो जिस्म बना है, गोश्त का टुकड़ा, उसमें जान फूंकता है अल्लाह का फरिश्ता, अल्लाह के हुक्म से। फिर अल्लाह कहता है मेरे बंदे की तकदीर लिख दो। क्या लिखूं अल्लाह? सबसे पहले उसकी मौत लिखो, उसके बाद उसकी रोजी रोटी लिखो। अल्लाह, हम अपने माँ के पेट में 9 माह तक थे। कोई 7 महीने में पैदा होके आ जाता, कोई 8 महीने में, कोई 9 महीने में, कोई 10 महीने में। हम अपने माँ के पेट में 9 महीने थे। अरे पैदा होने से 5 महीने पहले जब माँ के पेट में 4 महीने मुकम्मल किए थे, अल्लाह हमारी रोजी रोटी को हमारे माँ के पेट में लिख दिया। इन्हें दुनिया में जाको कितना कमाता, कितना जमाता, कितना जमा करता, कितना प्रॉपर्टी रखता, क्या कुछ है, सब अल्लाह लिखता लिया। शायर बोलता, वो रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में, गौते लगा समंदर में। कौन मुराद है इससे? उड़ दिन भर हवा में परिंदे मुराद हैं, गौते लगा समंदर में मछलियां मुराद हैं। और रज़्ज़ाक़ रिज़्क़ देता है चूंटी को भी पत्थर में, बता तू किस लिए रहता है यूं रोजी की चक्कर में। उड़ दिन भर हवा में या गौते लगा समंदर में, मिलेगा तुझको उतना ही जितना लिखा है मुकद्दर में। मुकद्दर से बढ़कर भी अल्लाह नहीं देता, मुकद्दर से कम भी नहीं देता। अल्लाह जितना मुकद्दर में लिखा है उतना देता। फिर हमारे को हाथा पैरा मार को फड़फड़ा लेने की जरूरत क्या है? हराम का हाथ डालने की जरूरत क्या है? मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, मा अस्बह मिनकुम मुआनी फी जसदिही, जो आदमी भी सुबह के वक्त तंदुरुस्त जिस्म लेकर उड़ता है अपने बिस्तर से, अमिनन फी सिरबिही, पुरअमन तरीके से उसकी सुबह होती है, इंदहु कुव्वत यौमिही, और उसके पास एक दिन गुजारने के बराबर
नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना अगर उसके पास मौजूद है उसके घर पर, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया फकअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, अल्लाह सारी दुनिया की नेमतें जमा करके उसे अता कर दिया, बोल रहा अल्लाह ताला। और ये हदीस जामे तिर्मिज़ी 2346, इब्ने माजा 4141 नंबर की हदीस है। सिर्फ सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना इतना जमा है तो सेहत के साथ अल्लाह उठाया और आपको अल्लाह सेहत व आफियत के साथ बगैर किसी खौफ के अमन दिया, 3 वक्त का रिज़्क़ अल्लाह दिया, समझ लो सारी दुनिया की नेमतें जमा करके दे दिया। आज हमारे घर में जाके देखो, फ्रिज ओपन करे तो एक एक महीने की तरकारी, उसमें जूसा क्या, फ्रूटा क्या, एक एक महीने का राशन रहता। फ्रिज ओपन करे, हमारे अनाज के स्टोरेज रूम में जाके देखे, एक एक साल का अनाज, एक एक साल का चावल हम स्टॉक कर लेते हैं। जब नया मार्केट में चावल आता, एक एक साल का। अल्लाहु अकबर। आर्कटिक टर्न नाम का एक परिंदा है, आर्कटिक टर्न, जुनूबी अमेरिका के वो जंगलों से उड़ता है और शुमाली अफ्रीका को आने में 19 दिन लग जाते हैं उसे। 7 समंदरों के ऊपर से परवाज करता है वो परिंदा। दुनिया में सबसे लॉन्ग जर्नी करने वाला, सबसे लॉन्ग उड़ान भरने वाला, 19 दिन तक सिर्फ उड़ना ही उड़ना। बारिश आए तब भी उड़ना, हवा आए तब भी उड़ना, धूप आए तब भी उड़ना, छाँव आए तब भी उड़ना, रात है तब भी उड़ना, दिन है तब भी उड़ना, बारिश गिरे तब भी उड़ना, बर्फ गिरे तब भी उड़ना। कहीं लैंड करने के लिए कोई जजीरा नहीं, कोई आयरलैंड नहीं और कोई जमीन नहीं उसके पास। कितने 90,000 किलोमीटर उड़ान उड़ता वो परिंदा, आर्कटिक टर्न। मेरी बातें यकीन ना हो तो इस बयान के बाद जाकर नेट पर सर्च करके देख लेना। 19 दिन उड़ान भरता परिंदा हो। कौन देता है उसे रिज़्क़? जब साइंसदानों ने उस परिंदे को लेकर सर्च किया तो वो 19 दिन का अनाज अपने पेट के एक मैदे में लेकर उड़ता, मैदे से निकालता, चबाता, दूसरे मैदे में पहुंचाता। अच्छा, ये तो खाना हो गया 19 दिन का। रहता कैसा वो, उड़ता कैसा? उसका आधा भेजा 1 घंटे के लिए जागता तो दूसरा भेजा आधा सो जाता और दूसरे भेजे को उन्हें जगा के रखता तो उसका इधर का आधा भेजा राइट साइड का सुलाता। वो सोता भी है, उड़ता भी है। अल्लाह की कुदरत जी। ऐसा मैं 1-2 मिसालें दिया, ऐसे हजारों मिसालें हैं। उखाब शाहीन परिंदा, जो सबसे ऊंचाई पर आसमान में उड़ने वाला परिंदा, 80 साल अपनी उम्र की जीता है। जब 40 साल मुकम्मल हो जाती, शिकार कर करके इसके पैर के नाखून पूरे मुंड हो जाती और इसके परिंदों में धूल और गुबार बैठ जाती और इसकी चोंच शिकार के लायक नहीं रहती, जाता पहाड़ों के वादियों में। वो कहां जाकर ये काम करता, आज तक कोई नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वाला उसकी रियल फिल्म नहीं बना सका। अल्लाह को मालूम वो कहां जाता। और अपने जिंदगी के 6 माह की खुराक, बाज लोग कहते हैं 4 माह की खुराक, वो अपने पहाड़ों के गारों के अंदर, पहाड़ों के वादियों के अंदर अपने घर में वो जमा करता। फिर सबसे पहले क्या करता, अपने चोंच को मार मार के फोड़ता, अपने चोंच को गिरा लेता। नई चोंच आती, अब नई चोंच से अपने पैर के नाखून को निकालकर फेंकता, अपने बदन के पूरे परों को उखाड़ के फेंकता। नए पर आती उसे, नए नाखून आती उसे। ये पूरा फिर से नए पर, नए नाखून, नई चोंच लेने में 4 से 6 माह लग जाते। वो 4 से 6 माह की अनाज वो अपने घरों में स्टॉक करके ये हरकतें करता। 40 साल के बाद जब बूढ़ा हो जाता, फिर से जवान हो जाता, उन्हें नई पंज, नए परों और नई चोंच के साथ वो उड़ान भरता और 40 साल जीता। मेरी बात का यकीन ना हो, जाकर शाहीन के 2 जिंदगियां, उसका राज बोलकर यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे 1-2 मिसालें नहीं, हजारों मिसालें अल्लाह की कुदरत के। अरे वो अल्लाह ताला उन मखलूकों को पाल रहा, उन परिंदों को पाल रहा, उन चरिंदों को दे रहा। अल्लाह हमना नहीं देगा क्या जी? अल्लाह हमारी रोजी रोटी का इंतजाम कर दिया हूं बोल रहा, फिर हम क्यों नहीं भरोसा करते उस अल्लाह की जात पे? क्यों हम हराम का कमाने के लिए जाते हैं? ये रिज़्क़ के, ये गैब की कुंजियां हैं, ये रिज़्क़ के खजानों की कुंजियां हैं जो मैंने आपको बताया। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा अपने घर से निकले, आखिरी बात बताकर अपनी बात खत्म कर रहा हूं। और ये हदीस सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है। सही मुस्लिम शरीफ में 2038 नंबर की हदीस है।
अपने घर से निकले। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी रास्ते में मिले, हजरत उमर बिन खत्ताब भी रास्ते में मिले, और उन दोनों को आपने पूछा कि क्या बात है, मा अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमा हाज़िहि स्सा, क्या बात है इस वक्त में तुम अपने घर से क्यों निकले हो? अरे अल्लाह के नबी, भूख ने बड़ा सताया है, हम भूख से निढाल होकर अपने घर से निकले। आपने फरमाया अना वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला अखरजनिल्लज़ी अखरजकुमा ख़ूमू, जिन चीज ने तुमको घर से निकलने पर मजबूर किया उसी चीज ने आज मुझे भी अपने घर से निकलने पर मजबूर किया। फिर ये तीनों साथी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हुमा, ये तीनों साथी मिलकर मदीने में एक खजूरों के बाग अंसारी सहाबी के घर जाते हैं जो खजूरों के बाग में था। इत्तेफाक से वो सहाबी नहीं होते, उनकी बेटी होती है। कहती है अब्बू बाहर पानी लाने गए हैं, आप तशरीफ रखिए, बाहर ही बैठ जाते हैं। वो सहाबी आकर देखते हैं अल्लाह के नबी आप यहाँ तक, अगर आप मुझे हुक्म देते मैं आपके पास आ जाता। क्या बात है अल्लाह के नबी? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा नहीं, ऐसे ही हम आए थे। सहाबी रसूल नबी की कैफियत देखकर समझ गए आप बहुत भूखे हैं। फौरन एक खजूरों का खोशा लाकर रख दिए जिसमें अधगदरे खजूर थे, आधे कच्चे आधे पक्के, लाकर रख दिए और छुरी लेकर बाहर निकले। नबी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? अल्लाह के नबी आपके लिए एक बकरी ज़बा करने जा रहा हूँ। नबी ने कहा दूध देने वाली बकरी को ज़बा मत करना। अच्छी बात है, अल्लाह के नबी बाहर गए, बकरी ज़बा करे, उसे मसाले वगैरह लगाकर भुन तैयार करके लाकर नबी के सामने रखे। नबी ठंडा पानी पिए, खजूर खाए, बकरी का गोश्त खाए। फिर जब वापस लौट रहे थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दो साथियों अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक से फरमाया वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में हमारी जान है, लतुसअलुन्ना अन हाज़न नईम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन इन नेमतों का अल्लाह सवाल करेगा। अखरजकुमा मिन बुयूतिकुमुल जू, तुम अपने घरों से भूखे प्यासे निकले थे, सुम्मा लम तरजिऊ, यहाँ तक के हत्ता असाबकुम हाज़न नईम, जब तुम आज वापस लौट रहे हो तो अल्लाह ये नेमतें खिला पिला के तुमको सैर करके लौटा रहा है। अल्लाह इन नेमतों के बारे में सवाल करेगा। अल्लाह के नबी उस अंसारी सहाबी के घर सिर्फ खजूर, पानी और बकरी का गोश्त खाकर इतना ज्यादा फिक्रमंद हो रहे हैं, अल्लाह सवाल करेगा। आज हम दावतों में जाकर 50-50 किस्म के नेमतें खाती ना जी। कभी अल्लाह के सवाल के जवाब देने के बारे में सोचे? इन नेमतों के बारे में अल्लाह हमसे पूछेगा, क्या जवाब देना कभी सोचे? नहीं। मेरे भाइयों, हमेशा अपने दिल को शुक्रगुजार बंदा बनाए रखिए। अल्लाह आपके रिज़्क़ में बेइंतहा बरकतों से मालामाल करेगा, ये दुनिया भी आबाद करेगा, आखिरत भी आबाद करेगा। बस मैं इसी पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।